अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की क्लास में कोहल वर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोहल वर्ग के ऊपर। अब बात यह है कि कोहल वर्ग ने आपसे पूछा जाए कि कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताएंगे भैया जो कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, अगर ऑप्शन में कोहल वर्ग नहीं है और वहां पे ऑप्शन में जीन पियाजे है, कोहल वर्ग नहीं है, जीन पियाजे है, तब आप जीन पियाजे को लगाएंगे। अगर कोहल वर्ग और जीन पियाजे दोनों हैं तब आप प्राथमिकता किसे देंगे? तो कोहल वर्ग को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कोहल वर्ग कहाँ के निवासी थे, आप बताएंगे भैया जो कोहल वर्ग निवासी थे वह जर्मन मूल के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि यह अमेरिका के निवासी थे। और यह किस मूल के थे? तो यह जर्मन मूल के थे। याद रखिएगा, यह जर्मन मूल के थे। और कौन थे? तो यह जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप क्या करेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत या कोई सा सिद्धांत देंगे, किसी ना किसी चीज के ऊपर अध्ययन करके ही तो कोई सिद्धांत देंगे। आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया था, इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर अध्ययन किया। मुख्य रूप से 10 से 16 वर्ष के। ऑप्शन में आपको यही आंसर लगाना है। अध्ययन की बात करें तो 10 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। बालकों की अगर संख्या पूछी जाए तो बालकों की संख्या के ऊपर भी आप 10 से 16 वर्ष ही लगाएंगे। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत में 10 से 16 वर्ष के बालकों के ऊपर मुख्य रूप से अध्ययन किया। और क्या करते थे ये अपने अध्ययन में? ये क्या करते थे कि कोई कथा होती है, कथा, उन कहानियों को, कथाओं को सुनाते थे, फिर उस कथा के ऊपर प्रश्न पूछते थे। इन्होंने जो इनकी सर्वप्रमुख कथा हुई, सर्वप्रचलित कथा हुई, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंज नामक व्यक्ति की, हिंज नामक व्यक्ति, नाम याद रखिएगा कि हिंज नामक व्यक्ति के ऊपर यह इनकी कथा, हिंज, याद रखिएगा, हिंज नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने कथा सुनाई, जिसके ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अगर पूछा जाए हिंज नामक व्यक्ति तो आप लगाएंगे कोहल वर्ग। यह नाम पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार बता रहे हैं, यह नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, कितने वर्ष? तो 10 से 16 वर्ष। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, किस मूल के? जर्मनी मूल के। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया किसने दिया? कोहल वर्ग ने दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि देखिए नैतिक विकास सिद्धांत दिया इन्होंने, भैया नैतिक विकास के बारे में भी तो कुछ कहा होगा, तो आप बताएंगे कि इन्होंने कहा कि भैया जो नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास, देखिएगा, नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर किसका परिणाम होता है? आप बताएंगे भैया कि नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है। कौन कहते हैं? कोहल वर्ग कहते हैं। अब देखिएगा, हम पहले नैतिक तर्कणा क्या है ये तो जानना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा नैतिक विकास क्या है। देखिए नैतिक तर्कणा क्या है, एक आपका विचार एक नंबर ये रहा और एक विचार आपका दूसरा नंबर ये रहा। ठीक है, याद रखिएगा, आपका दूसरा विचार, ये दोनों आपस में विरोधाभासी विचार हैं, ये दोनों विचार आपस में विरोधाभासी विचार हैं। और इन दोनों विचारों में आपको किसी एक विचार के ऊपर चयन करना है। जब आपका चयन करेंगे इन दोनों विचारों में किसी एक के ऊपर, वहां पे नैतिक तर्कणा होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा? तो वहां पे नैतिक तर्कणा आएगी। अब देखिए आगे की लाइन देखिएगा कि नैतिक दुविधा, याद है कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? नैतिक दुविधा, तो नैतिक तर्कणा का परिणाम होता है। कैसे? देखिएगा, आपने चयन किया तो नैतिक तर्कणा। जब आप इन दोनों विचारों में किसी का चयन ही नहीं कर रहे हैं, आपस में आपके दोनों विरोधाभासी विचार हैं और आप इनमें से किसी का चयन नहीं कर रहे हैं, ना इसका ना इसका, तो वह चीज क्या है? आप दुविधा में फंसे हुए हैं कि हम कौन से विचार का चयन करें। इस चीज को इन्होंने क्या कहा? जब तक आप चयन नहीं करते नैतिक दुविधा, अगर यदि आप किसी एक का चयन कर लेते हैं तो नैतिक तर्कणा। इसके बाद की स्थिति क्या आती है? वही तो हमारा नैतिक विकास इन्होंने कहा है। हमारे अच्छे या किसी चीज को, गलत विषय को पहचानना ही, पहचानेंगे कब? जब हम चयन करेंगे। जब चयन कर लिया, पहचान लिया, उसी चीज को इन्होंने क्या कहा? तो नैतिक विकास कहा है। अब देखिए कहानी के माध्यम से समझिएगा, इन्होंने जो कहानी सुनाई थी उस समय बालकों को, वह कहानी क्या थी? देखिएगा गौर से। जैसे कोई ये व्यक्ति है, ये हिंज व्यक्ति है, यूरोप का निवासी हिंद पूछा जा सकता है क्योंकि इसका नाम पूछा गया है हिंज, यूरोप का निवासी था हिंज। और वहां पे इसकी जो पत्नी है, हिंज एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी, इस पत्नी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है उस समय। मान लीजिए उस समय कैंसर हो गया इसको। अब इस कैंसर की दवाई आई नहीं, तब तक दवाई नहीं आई, लेकिन अचानक से एक दिन इसको पता चलता है कि शहर के फार्मासिस्ट ने या एक दवाई बनाई है जो इसके उपचार के लिए में कारगर है, उपचार में इसकी सहायता करती है।
ठीक है। अब ये क्या जाता है, ये जाता है भैया, हिंज जाता है किसके पास, फार्मासिस्ट के पास, रुपए लेके बोलता है भैया दवाई दे दो। लेकिन इसके मन में क्या विचार आया कि यह दवाई तो हमने 1 रुपए में बताई है, लेकिन हम इससे 10 गुना कमाएंगे, यानी कि यह जितने में आई उससे 10 गुना कमाने का विचार आया इसके मन में। ये मना कर देता है हिंज को, कहता है नहीं देंगे। अब क्या करता है, रुपए का मैं तुम्हारे पास, हिंज क्या करता है, लौट आता है, फिर कुछ रुपए और लेके जाता है। अब क्या आया, फिर भी मना कर देता है। अब यहाँ पे हिंज को गुस्सा आता है क्योंकि इसकी बीवी की मृत्यु हो सकती है अगर ये दवाई नहीं मिली। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बनेगा तो इसी कहानी से आपको पूरा सिद्धांत के क्वेश्चन याद रह जाएगा, क्योंकि कहानियां ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हिंज को यहाँ पे गुस्सा आता है, हिंज रात में जाता है और फार्मासिस्ट की दुकान का ताला या उसकी कंपनी में चोरी कर लेता है। जब भैया यहां तक चोरी कर लिया, अब यहां से क्या करते हैं, कुहल वर्ग क्वेश्चन पूछिए उन बालकों से जो 10 से 16 वर्ष के बालक थे। इन बालकों से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहते हैं, अब बताइए कि यहाँ पे सही कौन है, यहाँ पे सही कौन है। अब बालकों के मन में जो विचार आए, मन में एक विचार तो था कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना उन्होंने कहा गलत बात है। अब दूसरा विचार आया, अगर चोरी करना गलत बात है तो सही बात तो भैया ये भी नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि आपने 1 रुपए में बनाई दवाई और आप उसको 10 गुना जाके बेच रहे हैं, आप तो मानवता का हनन कर रहे हैं। अब देखिए, इस विचार और इस विचार दोनों मन में क्या है, विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो इसी चीज को क्या कहा, तो इसी चीज को कहा गया नैतिक दुविधा, क्योंकि आपने किसी का नहीं किया क्या चयन। जब आपने किया क्या, इसका चयन कर लिया, चलो हिंज ने सही किया, हिंज ने सही किया क्योंकि उसकी बीवी की मृत्यु हो सकती थी, इसलिए हिंज ने सही किया। आपने इस विचार का जब चयन कर लिया, इसी चीज को कहा गया नैतिक तर्कणा कहा गया। यहां तक समझ में आया? अगर आपको यहां तक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, और वहां पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि आप क्या होता है, जब ज्वाइन करेंगे वहां पे हम आपको विभिन्न विगत परीक्षा देखिएगा हमने आपको समझाया कोहल वर्ग के नैतिक विकास और नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा और कार्यवाही। नैतिक एक लाइन रह गई थी कि नैतिक दुविधा और कार्यवाही में, नैतिक तर्कणा और कार्यवाही में गहरा संबंध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नैतिक विकास का इन्होंने जो सिद्धांत दिया, किसने, तो कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने इस सिद्धांत में 3 चरण बताए। याद रखिएगा, कितने चरण बताए, तो इन्होंने इस सिद्धांत में 3 चरण बताए। कितने, 3 चरण बताए, और प्रत्येक 3 चरण के 2 उपचरण बताए। यानी कि अगर आपसे चरण पूछे जाएं तो आप बताएंगे भैया कि 3 चरण बताए। अगर आपसे पूछे जाए कितने उपचरण हैं, तो आप बताएंगे भैया कि टोटल 6 उपचरण हैं, और प्रत्येक में कितने, इस हिसाब से तो प्रत्येक में 2 उपचरण हैं। तो पहले के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला इन्होंने जो चरण बताया, उन्होंने जो चरण बताया उसे क्या कहा कि पूर्व नैतिक अवस्था, ठीक है, पूर्व परंपरावादी अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। याद रखिएगा, पहला चरण पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरावादी अवस्था या पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। अगर आपसे वर्ष पूछे किसने कितने वर्ष तक, तो कहेंगे भैया कि 3 से 10 वर्ष के बालक आएंगे इस अवस्था के अंतर्गत। किस अवस्था है, पूर्व रूढ़िवादी, पूर्व परंपरावादी या पूर्व नैतिक अवस्था। देखिए, अगर उपचरण पूछे जाएं तो कहेंगे एक उपचरण तो हमारा यही हो गया, दंड एवं आज्ञा पालन, और एक उपचरण हो गया हमारा यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या अहम केंद्रित या पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का निर्धारण बाहर से किया जाता है। यानी कि नैतिकता का निर्धारण कहां से, कहेंगे बाहर से किया जाता है। यानी कि बाहर से सर्वप्रथम बालक नैतिकता के विषय में सीखता है। किस अवस्था में, आप बताएंगे पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, पूर्व परंपरावादी अवस्था की एज क्या है, 3 से 10 वर्ष है। यहीं पर तो यही लिखा हुआ है। कहेंगे इस चरण में सही और गलत के विषय में, सही और गलत के विषय में बालक को बाहर से पता चलता है। अब कैसे पता चलता है, इन्होंने अपने उपचरण में इस बात को बताया है। देखिए, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, अहम केंद्रित, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। इस अवस्था में इन्होंने क्या कहा, इस अवस्था में बालक के मन में क्या विचार चलता है, बालक सोचता है इस अवस्था में कि हम, यानी कि मैं बालक
कि अपनी रुचि के अनुसार अगर कार्य करूं तो इसमें गलत क्या है। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो मुझे पूरी चॉकलेट मिलनी चाहिए, मैं क्यों शेयर करूं दूसरे को। मेरी रुचि है पूरी चॉकलेट खाने में, यानी कि मैं अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहता हूं। यह यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता के अंतर्गत आता है। जब बालक अपनी रुचि को महत्व देता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी अवस्था है बालक अपनी जिसमें रुचि को महत्व देता है, तो आप बताएंगे भैया अवस्था तो पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, लेकिन अवस्था में बात करें तो बताएंगे सीधी सीधी बात अहम केंद्रित। अहम केंद्रित कहते हैं, ठीक है, या स्वार्थिकता भी कहते हैं, क्योंकि बालक स्वार्थी होता है इस अवस्था में। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे इन्होंने क्या बताया दूसरी अवस्था कि दंड एवं आज्ञा पालन। बालक को दंड बाहर से प्राप्त होता है, कभी अंदर से प्राप्त नहीं होता, याद रखिएगा। जब बालक को दंड बाहर से प्राप्त होगा, यानी कि बालक बाहर से नैतिकता सीखता है, तो यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। याद रखिएगा कि वह कौन सी अवस्था है, कि कहां पे नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। आप बताएंगे कि दंड एवं आज्ञा पालन। अब देखिएगा कैसे आप समझ सकते हैं। एक उपचरण ये है, एक उपचरण भी ये है। हमने आपसे क्या बताया, यहाँ पे विचारों में विरोधाभास होगा। अब विरोधाभास होगा मतलब आप सही जा रहे हैं, आप नैतिक विकास का जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं कुहलबोर का, वो एकदम सही है। अब कैसे, यहाँ पे चॉकलेट है, कोई चॉकलेट है या टॉफी दी गई या चॉकलेट दी गई, बालक को कहा गया कि जाओ और तुम, एक ही चॉकलेट है, यह चॉकलेट अपने भाइयों में भी शेयर कर दो, भाइयों में भी शेयर कर दो। अब बालक के मन में क्या रुचि है, यह चॉकलेट मैं अकेले पूरी क्यों ना खा लूं, अकेली खा लूं, क्योंकि बालक में यही रुचि है। यही तो हमने आपको बताया, सर्वप्रथम यही आता है। ठीक है, अब बालक, और दूसरा विचार मन में क्या आता है, पहला विचार अकेले पूरी खाने का, दूसरा विचार आता है अगर हमने आज्ञा का पालन नहीं किया, अगर हमने बात नहीं सुनी, तो मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया, तभी हमें प्राप्त होगा दंड। यानी कि बालक दंड के भय से क्या सीखता है, तो बालक यहाँ पे दंड के भय से शेयर करना सीखता है। क्या सीखता है, तो दंड के भय से बालक शेयर करना सीखता है। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं, आगे की चरण पे बात करते हैं। यहां तक अगर आपको समझने में कोई तकलीफ है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, आगे के इसको हटा देते हैं हम और आगे की चरण के ऊपर बात करते हैं, दूसरे चरण पर। देखिएगा, अब हमने बात करी अभी कि इनका कुहल वर्ग के प्रथम चरण की बात करी, अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरा चरण इन्होंने जो बताया, दूसरा चरण कौन सा बताया, तो दूसरा चरण परंपरावादी बताया, या नैतिक अवस्था बताया, या रूढ़िवादी अवस्था बताया। अब भी याद रखिएगा कि 13 से 16 वर्ष, कितनी, तो 13 से 16 वर्ष इसकी अवधि है। सॉरी, यहाँ पे 13 से 16 वर्ष ना लिख के आप 10 से 13 कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी, 10 से 13 वर्ष, क्योंकि मिसमैच होगी। 10 से 13 वर्ष इसकी अवधि है। अब इसके जब उपचरण की हम बात करते हैं तो पहला उपचरण ये रहा और दूसरा उपचरण ये रहा। क्रम भी पूछ लिया जाता है, एक बार क्रम भी पूछा जा चुका है, तो आप ऐसे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से काउंट करेंगे। तो जब पहले उपचरण होता है, इसमें याद रखिएगा कि क्या लिखा गया, इसमें अनुकरण करना या प्रशंसा करना, और दूसरा आत्मनिर्भरता। अब बालक देखिएगा, अनुकरण या प्रशंसा करना। हमने आपको क्या बताया कि कोहल वर्ग का तभी सिद्धांत आप सही पढ़ रहे हैं जब प्रत्येक जगह आपको दुविधा उत्पन्न हो। अब देखिएगा यहाँ पे दुविधा कैसे आती है, यहाँ पे आपने दुविधा कैसे आती है, देखिएगा। आपके मोहल्ले में कोई लड़का है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, हर बार टॉप करता है, पता नहीं है वो आपको होशियार है नहीं, हमको भी नहीं पता, चलिए मान लीजिए वो होशियार नहीं है, लेकिन मोहल्ले में टॉप करता है, वो स्कूल में टॉप करता है, उसी स्कूल में आप भी पढ़ते हैं। जब अब आपके घर पे क्या कहा गया, देखिएगा वो लड़का है कितना अच्छा पढ़ता है, दिन रात पढ़ता, तभी हर बार टॉप करता है, तुमने कभी किया है टॉप? अब आपके मन में क्या आएगा, आपको सम्मान पाने की इच्छा होगी, सम्मान पाने की। पहला पॉइंट यहीं पे नोट करिएगा कि वह कौन सी अवस्था है जब बालक में सम्मान पाने की इच्छा जागृत होती है, तो कहेंगे कि अनुकरण करना या प्रशंसा करने वाली वह अवस्था है। उपचरण में ये है, अगर आपसे चरण की बात करें तो परंपरावादी, नैतिक या रूढ़िवादी, याद रखिएगा ये वाली है। अवस्था कौन सी, यह वर्ष होता है, ये अवस्था, ये उपचरण, ये। अब देखिएगा, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की से मतलब क्या है, यहाँ पे जो टॉप कर रहा है आप उसके समान अच्छा तो बनना चाहते हैं। अब देखिए आत्मनिर्भरता, जब भैया परंतु आत्मनिर्भर भी होना चाहते हैं, कैसे, बिना किसी नियम और बिना किसी कानून को तोड़े, क्योंकि आप समाज के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं आप उनके दायरे में रहकर कार्य करना चाहते हैं। लेकिन एक दिन आपको क्या पता चलता है, जो लड़का मोहल्ले में टॉप करता है वो तो भैया चीटिंग से टॉप करता है,
वो चीटिंग करता है, वह नकल करता है। जब आपको दिमाग में यह पता चलता है, आपके मन में आता है कि मन में क्या, आपको यहाँ दोस्त ने बताया, जब आपके मन में यह बात पहुंची, अब क्या करें, मन में दो विचार उत्पन्न होंगे। अब क्या करें हम, क्योंकि हम सामाजिक नियमों का पालन भी करना चाहते हैं और हम समाज से सम्मान भी पाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कैसे, कौन सा विचार स्वीकार करें, आया ना दुविधा। यहाँ पे जो दुविधा की स्थिति है, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हमारे जो चरण हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। जब आपने यह चरण पढ़ा, क्योंकि सम्मान पाने की इच्छा, ठीक है, नियम कानून को बनाए रखने की इच्छा, इसी में आत्मनिर्भरता। आप आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, मुख्य रूप यही है कि आप आत्मनिर्भर होना चाहेंगे बिना किसी नियम और कानून को तोड़े, ठीक है। प्रशंसा की क्या बात है, जब प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा कब, देखिएगा, जब प्रशंसा की बात कैसी आती है, आपके घर में कोई मेहमान आया, उसने आपकी जरा सी क्या तारीफ कर दी और उसने आपसे थोड़ा सा ज्यादा काम करवा लिया, आपको काम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने आपकी प्रशंसा की, प्रशंसा के जरिए आपको सम्मान प्राप्त हुआ। मेन पॉइंट यही है, आत्मनिर्भर और अनुकरण करना किस अवस्था, परंपरावादी, नैतिक या रूढ़िवादी अवस्था। अब देखिएगा, हम इसकी तीसरी जो चरण है उसके ऊपर जो प्रकाश डालने जा रहे हैं। यहां तक अगर आपको क्लास में कोई चीज समझ में ना आई हो तो फीडबैक जरूर दें। देखिएगा, अब हम इसके तीसरे चरण की बात करते हैं। हमने दो चरणों को समझा, अगर आपको उन दो चरणों में समझने में कोई परेशानी है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक दी गई है, वहां पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको विगत परीक्षाओं का सिलेबस, संपूर्ण परीक्षाओं के नोट्स, यूपी टेट, सी टेट की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, वहां से आपको। अब देखिएगा तीसरा क्या है, यहाँ पे उत्तर परंपरावादी चरण। देखिएगा, उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था कहते हैं, या उत्तर नैतिक अवस्था, ठीक है। उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी। अगर आपसे कहां से कहां तक वो बताएंगे, 13 से 16 हटा दीजिए, क्योंकि अध्ययन मुख्य रूप से 13 प्लस के ऊपर गया था, ठीक है, अध्ययन 13 प्लस के ऊपर गया था, इसलिए हमने 13 से 16 हटा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आपका आंसर 13 प्लस होगा, अगर आपसे प्लस में आंसर नहीं दिया है तब आप लगाएंगे 13 से 16, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें भी इन्होंने दो उपचरण दिए, पहला तो इन्होंने दिया सामाजिक अनुबंधन और दूसरा इन्होंने दिया सार्वभौमिक नैतिकता। अब सामाजिक अनुबंधन क्या है, देखिएगा कि एक दिन स्कूल में बालक गया, एक दिन क्या हर रोज ही जाता है, जब बालक स्कूल में गया उसने देखा कि उसका दोस्त भूखा है, वह टिफिन लाना भूल गया, तो बालक ने क्या किया, उसने क्या किया, अपना टिफिन उसे दे दिया, क्योंकि बालक को भूख लगी नहीं थी, उसका मन नहीं था, उसने उस बालक को जो भूखा था उसका दोस्त उसे टिफिन दे दिया अपना खाने के लिए, लो तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी है। जब इसने उसे टिफिन दे दिया, अब एक दिन ऐसा इसके ही साथ हुआ, अब यह क्या कहता है कि तुम मुझे अपना टिफिन दो, तुम मुझे अपना लंच बॉक्स दो, क्योंकि जब तुम्हें भूख लगी थी तब मैंने तुम्हें अपना दिया था। यानी कि बालक इसमें बराबरी का सौदा चाहता है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक बराबरी का सौदा चाहता है या लेन देन करना चाहता है। तो आप बताएंगे भैया कि उत्तर परंपरावादी, कौन सी, उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी अवस्था या उत्तर नैतिक अवस्था होती है, ठीक है। इसमें सामाजिक अनुबंधन उपचरण है, याद रखिएगा, सामाजिक अनुबंधन। अब देखिएगा, जब यह टिफिन की स्थिति यहाँ पे होती है, अब देखिएगा यह टिफिन की स्थिति यहाँ पे होती है, इसमें दोस्त तो आया, उसको भूख लगी, अब भैया भूख तो इसको भी लगी, भूख इसको भी लगी। अब इसने देखा यह बेचारा परेशान है, टिफिन नहीं लाया है, तो इसने क्या किया, अपना टिफिन इसको दे दिया कि मैं भूखा रह लूंगा, परंतु तुम खाना खा लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें सार्वभौमिक नैतिकता में बालक भूखा रह के, यानी कि बालक खुद परिश्रम या कठिनाई उठाकर दूसरे को सुविधा प्रदान करना चाहता है। सार्वभौमिक नैतिकता, इसमें कोई लेन देन की वो नहीं होती कि आज मैंने दिया कल तुम अपना दो, ये इसमें नहीं है, यह सामाजिक अनुबंधन में है। तीसरी क्या है, उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर नैतिक अवस्था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैतिकता का सर्वोच्च चरण कौन सा है, तो भी आप बताएंगे कि यही नैतिकता के सर्वोच्च चरण हैं, ठीक है, नैतिकता के सर्वोच्च चरण हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सामाजिक नियमों में बदलाव करना चाहता है, तभी भी आपका आंसर यही होगा कि इसी अवस्था में बालक सामाजिक नियमों में बदलाव करना चाहता है और नियमों को अपने अनुसार से बनाना चाहता है, अपने दायरे से। कैसे, देखिएगा,
अगर चोरी करने से, यहाँ पे अगर वो हिंज था, हमने आपको बताया, यहाँ पे अगर हिंज ने चोरी की है, अगर चोरी करने से इसकी पत्नी की अगर जान बच रही है, अगर जान बच रही है, तो यहाँ पे चोरी करना गलत बात नहीं है। वहां पे क्या किया, हिंज ने अपने सामाजिक नियमों को खुद बनाया। यह कौन सी अवस्था करती है, तो 13+ अवस्था है, यानी कि 13 वर्ष से आगे की अवस्था में बालक अपने सामाजिक नियमों को खुद बनाना चाहता है। ठीक है, सामाजिक, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब आप क्या कहेंगे, बताएंगे कुहल वर्ग ने दिया। हमने आपको बताया कुहल वर्ग ऑप्शन में नहीं है, तब आप कहेंगे जीन पियाजे ने दिया। देखिएगा, जीन पियाजे के ऊपर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस क्लास को भी पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो पे लाइक ठोकें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।